नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त की ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। प्रियंका गांधी बोली, वाराणसी से मोदी जी ने किए थे 8 वादे, एक भी पूरा नहीं हुआ। वही ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कांग्रेस महासचिव पूर्व उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने वाराणसी से जो वादे किए थे वो उन्होंने पूरा नहीं किया है। बीजेपी के उस घोषणा पत्र को भी दिखाया जो 2014 में वाराणसी के लिए भी जारी किया गया था। प्रियंका गांधी ने कहा कि इसमें 8 वादे किए गए हैं, उसमें से एक भी पूरा हुआ या नहीं, एक भी नहीं। ये प्रचार की राजनीति सरल है, कोई भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि मैं जब आज रास्ते में आ रही थी, जब किसी ने बीजेपी के नारे लगाए, 2000 चाटे मार दिए, ये हमारी राजनीति नहीं है। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजों से भी मारपीट था, लेकिन हाथ नहीं उठाया, सिर्फ सच को सामने रखा। पीएम मोदी बोले, चौकीदार चोर है के नारों से पहरेदारों की हुई बदनामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी चौकीदार चोर को लेकर उनकी आलोचना करते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों से कुछ लोगों के अपने हित के स्वार्थ के लिए चौकीदार के खिलाफ गलत सूचना अभियान चला रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अपने नए अभियान में मैं भी चौकीदार के तहत ऑडियो ब्रिज टेक्नोलॉजी के जरिए करीबन 25 लाख चौकीदारों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, विपक्षी ने अपने नारे चौकीदार चोर से देश के पहरेदारों को बदनाम किया है। मोदी ने कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कुछ लोगों ने चौकीदार को अपशब्द कह रहे हैं और अपने हित और स्वार्थ के लिए वे कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है। ऐसे करके उन्होंने चौकीदारों के संरक्षण और ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। वहीं अगली खबर आ रही है, महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव से 2 चरणों के लिए 21 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 17 सीटों पर 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए अब 21 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए हैं। लोकसभा की 7 सीटों पर 11 अप्रैल को चुनाव होगा, जबकि 10 अन्य सीटों पर 18 अप्रैल को मतदान होगा। बीएनपी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी आज लंदन से गिरफ्तार। बीएनपी घोटाले के मुख्य आरोपी फरार हीरा को कारोबारी नीरव मोदी को लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया है। नीरव मोदी की गिरफ्तारी के लिए लंदन की एक अदालत ने वारंट जारी किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी लंदन में घूमते हुए देखा गया था। खबर आ रही है, पीएम मोदी की 25 लाख चौकीदारों से बात, बोले आपके साथ होली मनाकर मैं खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौकीदार से अपनी बातचीत शुरू करते हुए कहा कि चौकीदारों के साथ मैं होली बनाकर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। कुछ लोगों ने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए गाली गलौज शुरू किया है। चौकीदार के साथ अपनी ऑडियो बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हर हिंदुस्तान कह रहा है कि मैं भी चौकीदार हूं। होली का त्योहार अनेक रंग लेकर आता है, इस रंग को खूबसूरत बनाने में बड़ी भूमिका मेरे चौकीदार साथियों की होती है। नमस्कार, अभी की ताजा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेगी लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में जमकर सियासत शुरू हो गई है। इसी बीच बसपा के सुप्रीमो ने बड़ा ऐलान किया है कि उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला किया है। हालांकि मैं जब चाहूँ जब लोकसभा चुनाव जीत सकती हूँ, अगर आगे जरूरत पड़ी तो किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकती हूँ। मायावती ने आगे कहा कि अभी भी हमारी गठबंधन की स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में हमारा गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसके पहले मायावती ने नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अब मायावती के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद इस सभी बातों पर विराम लग चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों पर सपा और बसपा और आरडीएल के गठबंधन लड़ रहे हैं। इसमें सपा की कुल 37 सीट है, बसपा की कुल 38 सीट है और आरडीएल की 3 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतार रहे हैं।
बता दें कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसमें पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल को होगा और आखिरी चरण का चुनाव 19 मई को होगा। वहीं बता दें कि गणना 23 मई को होगी। उसी बीच शाम को देश के ये पता चल जाएगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। वहीं अगली खबर आ रही है प्रियंका गांधी की रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई जमकर मारपीट। वहीं बता दें कि वाराणसी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दौरे पर है। वहीं पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में पहुंची है। वहीं इसी दौरान नामनगर के क्षत्रिय चौराहे पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में नारे लगने को लेकर आपस में भिड़ंत हो गई थी। दोनों पक्षों में जमकर थापामुक्की और इसके साथ ही लात घुसे भी चल गए। बवाल करते हुए सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे तो हंगामा करने वाले युवक वहां से भाग निकले। अगली खबर आ रही है अखिलेश यादव बोले सारे चौकीदारों की एक सी यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो सकती, जिससे होगी समय और पैसे की बचत। एक बार यूपी की सियासत में सोशल नेटवर्क का क्रोध हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव ट्वीट पर काफी सिकरे नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने ट्वीट पर बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ वार करना शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने इस बार विकास पूछा और सारे चौकीदारों की यूनिफॉर्म एक सी क्यों नहीं हो सकती, इससे पैसे भी बचेंगे और बार बार कपड़े बदलने का टाइम भी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा द्वारा मौजूदा संसद का टिकट काटने के फैसले को लेकर बुधवार को निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि इस फैसले से यह साबित होता है कि वो पहल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह फार्मूला टीम के कप्तान पर भी लागू होना चाहिए। अगली खबर आ रही है चुनाव प्रचार के लिए मोदीगढ़ में पहुंची प्रियंका महाल सम्मेलन को करेगी संबोधित। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिवसीय के यूपी के दौरे पर है। आज उनकी गंगा यात्रा का आखिरी दिन है। इस दौरान प्रियंका ने लोगों से सच्ची बात कैंप के जरिए बातचीत की। इसके अलावा यूपी के कांग्रेस महाप्रभारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 70 साल की रेट की भी एक्सपायरिंग डेट होती है। अगर नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है तो रोजगार क्यों नहीं मिलते हैं। बता दें कि प्रियंका गांधी ने अपने 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत सोमवार से प्रयागराज से की थी और उसके दूसरे दिन की मिरीपुरा में रही थी। वह तीसरे दिन भी अंतिम दिन की वाराणसी जाने वाली है। नरेंद्र मोदी संसदीय और वाराणसी में प्रियंका गांधी पहली बार जा रही है और वहां वह कई कार्यकर्ताओं के जरिए पार्टी के लिए आधार बनने की कोशिश करेगी। प्रियंका गांधी मीरपुरम के चुन्नर गेस्ट हाउस से वाराणसी के लिए सड़क के जरिए रवाना हुई। इसके बाद का उनका गंगा पार रामनगर जाने का कार्यक्रम है। रामनगर क्षेत्र में दौरे के दौरान वे पूर्व प्रधानमंत्री लालू बहादुर शास्त्री के घर भी जा सकती है और वहां वह उनके परिजनों से मुलाकात कर सकती है। फिर वह नाव के जरिए वाराणसी के मशहूर 80 घाट के जरिए रवाना होगी। 80 घाट पर वह महाल सम्मेलन में हिस्सा लेगी। बिहार में महागठबंधन में सीट का बंटवारा हुआ तय। वही बात करें तो बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय राजतांत्रिक गठबंधन राजगत कांग्रेस सपा और लोजपा और हम वीआईपी के बीच में सीटों के बंटवारे का फार्मूला तय हो गया है। नए फार्मूले के तहत राजद 20, कांग्रेस 9 और सपा 4 और लोजपा 2 और हम 3 और वीआईपी के 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया और आरा सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इस महागठबंधन में भाकपा वाले भी शामिल होने की चर्चा चल रही है। ऐसे में 2 सीटों पर तालमेल बिठाया जा रहा है। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। अगर आपका 56 इंच का सीना है तो रोजगार क्यों नहीं दे पाए, जमीन पर आकर हकीकत का सामना करें। वही बात करें तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को अपनी बोट यात्रा से दूसरे दिन फिर से निकली। एक बार फिर से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार यूपी योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी का नाम नहीं लिया। कहा कि अगर आपका 56 इंच का सीना है तो देश में बेरोजगार लोग कुछ क्यों नहीं है, आखिरकार आपने रोजगार क्यों नहीं दे पाए। वहीं उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने 2 साल का रिपोर्ट कार्य पेश किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जमीन पर आकर हकीकत का सामना करना चाहिए।
बता दें कि अपनी बोट यात्रा के दूसरे दिन प्रियंका जहां आम लोगों के मुलाकात कर रही थी, वहीं मंदिर मस्जिद जाकर कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन की प्रार्थना भी की। इस सब के बीच में वे केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने में भी नहीं चुकी। उन्होंने यूपी सरकार द्वारा अपने 2 साल के रिपोर्ट कार्ड पेश किए जाने पर पीएम योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पीएम योगी जी जमीन पर आकर देखिए कि स्थिति क्या है। ये रिपोर्ट कार्ड सुनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? किसान और छात्र और आम आदमी आशा वर्ग से लेकर आज हर आदमी परेशान है। लोगों से चुनाव के समय जो वादे किए गए थे उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। देश और प्रदेश में रोजगार की स्थिति और खराब होती जा रही है। योगी सरकार जो भी प्रचार प्रसार कर रही है इसमें सच्चाई नहीं है। सत्ता में बैठे लोग पिछले 70 सालों की रट लगाए हुए हैं, लेकिन इन्हें यह भी बताना चाहिए कि पिछले 5 साल से जो सरकार में बैठे हैं उन लोगों ने आम आदमी जनता के लिए क्या किया है।